तो चलिए हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स का कुछ इजी क्वेश्चंस। जैसे कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन है किसी वस्तु को मान लीजिए कि 500 रुपया में खरीद कर किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर मान लेते हैं कि 10% लाभ पर बेचा गया। तो विक्रय मूल्य है ना क्या होगा? मतलब यदि किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 10% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य मतलब कितना में उसको बेचा गया। इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि देखिएगा प्रायः लोग कैसे बनाते हैं, लोग बनाते हैं ऐसे कि जैसे कि लोग बनाते हैं क्रय मूल्य बन लिख दिया, जैसे कि 500 रुपया, लाभ प्रतिशत हो गया 10%। तब विक्रय मूल्य का लोग विक्रय मूल्य का सूत्र लगाते हैं ऐसे, जैसे कि ये हो गया कि क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बाय 100। तो इस फॉर्मूला पे लोग सेट करके इसको बनाते हैं। जैसे कि अब क्रय मूल्य हो गया, मान लिया 500 रुपया है, लाभ यानी कि 100 प्लस लाभ है 10% का, तो 10 यहाँ दिए बाय 100। तो यहाँ 100 कट गया तो आ गया यानी कि 5 इंटू 100 प्लस 10 110, यानी कि 550 रुपीज, यानी कि 550 रुपया में बेचा गया। तो ये ऐसे लोग बनाते हैं इसको जनरली, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में सीधा बना सकते हैं। शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट है। ऐसे समझना है कि जैसे कि मान लीजिए खरीदा गया तो विक्रय मूल्य हम डायरेक्ट से हम निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य अब जैसे कि देखिए 500 रुपया में खरीदा गया है, 500 रुपया में खरीदा गया है और 10% का लाभ है, तो हम सीधे इसको यदि लाभ है तो 100 में 10 बढ़ा देंगे तो 110 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये यदि मान लीजिए 10% का हानि होता तो 100 में से 10 यानी कि 90 बाय 100 कर देते। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे बना लेते हैं 550। इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे 500 रुपया में खरीदा गया तो 500 रुपया जो है, ये जो सीपी है क्रय मूल्य 500 रुपया, अब इसको देखिए ये 500 रुपया में जो खरीदा गया ये तो 100% अपने आप में है, ये 100% है। ओरिजिनल जो प्राइस है वो हुआ 100%। अब 10% का जो बेनिफिट हो रहा है, तो 10% का बेनिफिट मतलब एक्स्ट्रा 100% के अलावा 10% हमको मिल रहा है।
तो इसीलिए सीधा हो जाएगा 100 प्लस 110%। तो 500 में खरीदवे किए हैं तो 500 जो है वो 100% है। अब 10% का फ़ायदा हो रहा है तो अब 100 में 10 जुड़ गया तो 110% हो गया। तो ऐसे करके हम डायरेक्ट इसको बनाते हैं। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे 500 रुपया में बेच करके 500 रुपया में ख़रीदा और मान लीजिए 10% का नुकसान होता, तो अब 10% का नुकसान हुआ तो हम सीधे इसको 100 में से 10 माइनस कर देंगे, 90/100 कर देंगे, यानी कि तब इसको बेचा गया होगा 9×5=40 450 रुपया में बेचा गया। यानी कि 500 रुपया में ख़रीद के यदि 10% का नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब 450 में बेचा गया है। तो यहाँ पे 10% का नुकसान है, यानी कि 100 तो 500 है ही, 10% का नुकसान है, लॉस है, तो मतलब 100 में 10% घट गया तो 90/100। तो डायरेक्ट ऐसे हम लोग बना सकते हैं। इसी का एग्जाम्पल आप देखिए कैसे। अब इसको शॉर्ट में क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए CP है 700 रुपया और मान लेते हैं कि लॉस है मान लीजिए कि 15% का, तो ये हमको SP जो हम सीधे यहाँ पे निकाल देंगे कंपटीशन में कि 700 रुपया में ख़रीदे हैं और 15% का नुकसान है तो 100% यानी कि ये 100% है। अब 15% का लॉस हुआ है तो 100 में से 15 कम हो गया, यानी कि 100 में से 15 गया तो 85% रह गया। तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 का 5 में 3 सब 55 56 59 इतना रुपया हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट में इसको बना सकते हैं। इसी पे मान लीजिए कि अब एक्स्ट्रा एग्जांपल एक अपोजिट क्वेश्चन हो जाए। अपोजिट क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए कि SP दे दिया है हमको 800 रुपया, मतलब 800 रुपया में बेचा गया है और मान लीजिए कि गेन हुआ है 10% का और पूछ रहा है कि CP कितना है। तो हम ऐसे करेंगे सीधे CP इक्वल टू, इस बार अपोजिट, 800 में बेचा गया है और 10% का फ़ायदा हुआ है। तो 10% का फ़ायदा हुआ मतलब कि ये 100 से 10 ऊपर यानी 110, लेकिन इस बार उल्टा कर देंगे हम, क्योंकि SP से CP फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 100 ऊपर कर देंगे और 110 नीचे कर देंगे। जैसे CP रहता था तो हम इसको 110/100 से करते थे, SP से CP कर रहे थे, जैसे को पलट दिया तो ये जो भी आया 8000/11 रुपीज़। ओके। अब इसे और एग्जांपल में मान लेते हैं कि SP मान लीजिए दे दिया, SP यदि मान लेते हैं कि चलिए 1100 दे दिया है और चलिए गेन ही है, गेन है 10%। तो CP कैसे निकालेंगे हम, सीधे SP यानी 1100 को 10% है गेन, तो 10% मतलब 100 से 10 ज़्यादा है तो 110, लेकिन इसको पलट देंगे 100/100 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट गया 11 10 जा, यानी कि 1000 रुपीज़ में ये कॉस्ट प्राइस था इसका। ओके। जैसे मान लीजिए अब लॉस वाला SP मान लीजिए दे दिया है हमको, SP मान लीजिए 900 रुपीज़ है
और लॉस है मान लेते हैं 10%। तो 10% का लॉस है तो सीपी क्या रहा होगा? तो देखिए 900 तो बेचा है 900 में, अब 10% का लॉस है मतलब 10% कम, यानी कि 100 में से 10 गया 90, तो इसको हम 100/90 कर देंगे। तो 90 10 जा, यानी कि वही 1000 रुपीज़ में बेचा गया होगा, सॉरी खरीदा गया होगा। इस प्रकार से हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं।